सुमाइला आदम। आज की मेरी ये वीडियो है एक फन व्लॉग। जिसमें मैं करूंगी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। आज 4 जुलाई है अमेरिका में और हम मना रहे हैं इंडिपेंडेंस डे। सो ये वीडियो जो होगी एक फन वीडियो होगी, कुछ रेसिपीज हैं, बहुत सारा फन है, एक गैदरिंग है और हम करेंगे बारबेक्यू, वो भी पार्क में। तो बहुत ही मज़ेदार व्लॉग बनने वाला है। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो झटपट चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। वैसे तो आज हम कर रहे हैं सेलिब्रेट अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे और ये जो आप देख रहे हैं स्टेक, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं आज क्या क्या बनाने वाली हूं अपने इस बारबेक्यू में। मैंने चिकन को भी मसाला लगाया, आज बनेगी चिकन टिक्का बोटी, उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अभी मैं आपको बताऊं कि हम आज बना रहे हैं ये रिबाई स्टेक। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये करीबन मेरे पास है 3 पाउंड से ज़्यादा। ये एक पीस 3 पाउंड से ज़्यादा और 1 पाउंड, ये जो दूसरा पीस है ये 2 पाउंड से ज़्यादा है। तो करीबन 6 पाउंड के करीब मेरे पास ये 2 स्टेक हैं और इसे कहते हैं रिबाई स्टेक। जो लोग नहीं जानते, ये इसकी एक बोन भी होती है। अगर आप कभी लेने जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एक लंबी सी बोन के साथ होता है, बट मैं वो कटवा देती हूँ क्योंकि क्या होता है कि वो फिर हमारी ग्रिल पे फिट नहीं होती, ओवन में फिट नहीं होती। तो मैंने उसे रिमूव करवा दिया और बहुत ही क्विकली बन जाएगा। इसका मसाला मैं बता दूं, मैं पैकेट का मसाला यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए आप सब जानते हैं ये इजीली किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आपको मिल जाता है। और थोड़ा सा हम इस पर यूज़ करेंगे ऑयल। एज यू नो कि इसके अपने अंदर जो है इतना फैट होता है, सो हमें इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। तो चलें जल्दी से इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो क्विकली मैं इसे मैरिनेट करूंगी। पैकेट का मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मैंने क्या करना है, क्योंकि मेरे पास टाइम आज बहुत कम है और जब हम पार्क में जाते हैं बारबेक्यू करने, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 3-4 दफ़ा जो है वो कोयलों को जलाएं और उसको वेल कुक करें। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, इसको पकने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि आपने इसे क्या करना है, घर में ही 75% कुक कर लेना है। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से इसको कुक करूँगी ओवन के अंदर। तो हम जब इसे 75% कुक कर लेंगे तो फिर हमारा 25 रह जाएगा, जो हम पार्क के अंदर जब हम बारबेक्यू करेंगे वहाँ पर हम इसे ग्रिल पे इसको सिमर करेंगे। तो हमारा ये जो है वो बहुत अच्छा वेल डन सा स्टेक बनकर तैयार हो जाएगा और इसके जूसेस बरकरार रहें उसकी भी मैं आपको टिप दूंगी जिस वक्त मैं ओवन में इसको डालूंगी। तो इसको फटाफट हम क्विकली सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, बस बहुत मुख्तसर सा जो है ना वो इस पर आपने ऑयल लगाना है हर तरफ, ताकि जो मसाले हैं वो आपके अच्छे तरीके से इस पर चिपक जाए। पैकेट के मसाले से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। सो मैं पैकेट का मसाला यूज़ करती हूँ। आपने ना यूज़ करना हो तो आप चाहे तो काली मिर्च, नमक भी इसमें खाली लगा सकते हैं। इस तरीके से आप मसाले को अच्छे तरीके से रब कर दें। बहुत लाइट सा मसाला इस पर लगाएं। बहुत ज़्यादा मसाला लगाने पे बहुत ज़्यादा मसाले की इसको ज़रूरत नहीं होती है। ऑलरेडी इतना जूसी, इतना मज़ेदार होता है, तो आप टू मच मसाले इस पे ना करें। तो बस अब इस पे मसाला लगाकर हमने क्या करना है कि हम इसे रख देंगे 2 आवर्स के लिए। थोड़ा सा रेस्ट लेगा। अच्छा है कि मसाला बहुत अच्छे से जो है इसमें जज्ब हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके से आप इजीली जो है इसको घर पे हाफ कुक करके बाकी का आप इसको चारकोल ग्रिल किस तरीके से कर सकते हैं। तो 2 घंटे हो गए। मैंने 2 घंटे जो है वो मसाला लगा के आपके सामने स्टेक को रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। मैंने यहाँ पर 200 फ़ारेनहाइट पर जो है अपने ओवन को प्री हीट किया है और मैं इसको कुक करूँगी 1 आवर। ईच साइड हम 30 मिनट्स तक इसको एक तरफ से कुक करेंगे और 30 मिनट्स ही हम इसको दूसरी तरफ से कुक करेंगे। साथ ही साथ मैं आज ये वाला थर्मामीटर यूज़ करूँगी ताकि जब हम इसको 30 मिनट कुक करें तो हम इसके सेंटर में इसको इंसर्ट करेंगे और हमें जो टेम्परेचर चाहिए होगा गोश्त के बीच का वो होगा 125।
जिसपे हमें पता चल जाएगा कि गोश्त जो है हमारा अंदर तक से कुक हो गया है, या क्योंकि एक थिक पीस है और इसको कुक करना ज़रूरी होता है, हम क्योंकि एक प्रॉपर कुक्ड गोश्त खाते हैं। सो मैं यहाँ पर इसका टेम्परेचर इससे नापूंगी और इसको 30 मिनट्स ईच साइड 30 मिनट्स ईच साइड जो है ओवन के अंदर 200 फ़ारेनहाइट तक पकाऊंगी 1 आवर के लिए। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर रेसिपी भी मैं आपको दूंगी, सो आप घबराएं नहीं, क्योंकि आज तो हमने सेलिब्रेट करना है, फ्रेंड्स इनवाइटेड हैं। सो मेरे पास आज टाइम बहुत शॉर्ट था, तो मुझे आज यही करना था कि मैं इसको 75% घर में कुक करूँगी, बाकी का 25% हम पार्क के अंदर कुक करेंगे। आज बहुत सारा फन है, आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। हम आज किस तरीके से अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं वो आज आपने इस पूरी वीडियो में देखना है। हम आज फायर वर्क भी करेंगे, पार्क में बहुत सारा फन भी करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा जो पार्क है उसमें हम किस तरीके से बारबेक्यू करते हैं। बहुत ही एक खूबसूरत सी लेक है और बहुत फन है, मतलब आज मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आप देखेंगे इसका एंड लुक, फाइनल लुक भी मैं आपको इसका दिखाऊंगी और हम किस तरीके से आज मज़े करेंगे, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। आपने फिक्र बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन स्टेक की अभी हम रेसिपी फॉलो कर रहे हैं। सो अब मैं इसको डालूंगी ओवन के अंदर और 30 मिनट्स के लिए ईच साइड हम इसको पकाएंगे 200 फ़ारेनहाइट पर। और ग्रिल जो है मैंने इसको साफ कर दिया था और मैं इसे ऊपर वाली ग्रिल पर रख रही हूँ। नीचे मैंने फॉइल बिछा दी है ताकि इसके जो जूसेस हैं वो फॉइल पे गिरे और ओवन गंदा ना हो। और इसको मैंने इस तरह आड़ा करके रख दिया है। अब हम इसे छोड़ देंगे ईच साइड 30 मिनट्स के लिए और फिर हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे थर्मामीटर की मदद से। 125 पर जैसे ही आएगा फिर हम उसको फ्लिप करके दूसरी साइड भी 30 मिनट्स तक पकाएंगे। तो जब तक स्टेक जो है वो कुक हो रहा है, बेक हो रहा है ओवन के अंदर, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ कि सेकंड जो मैंने बनाया है वो है चिकन टिक्का बोटी। ये हम बारबेक्यू करेंगे ग्रिल के ऊपर ही, बारबेक्यू ग्रिल पे। सो ये इसमें मैं आपको बता दूँ ये 2 kg बोनलेस ब्रेस्ट के पीसेस हैं और मैंने इसको ये 2-2, 3-3 इंच के मोटे मोटे से काट लिए हैं। मैंने इसमें पैकेट का मसाला ही यूज़ किया है, साथ में एक पूरा पैकेट का मसाला, साथ में मैंने इसमें आधा कप से 1 कप के करीब दही डाली है, 3 से 4 मैंने इसमें लेमन जूस डाला है और हाफ कप मैंने इसमें ऐड किया है ऑयल। सो ऑयल डालने से क्या होता है कि आप जब बारबेक्यू कर रहे होते हो तो फिर आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती। लिटिल बिट आप थोड़ा सा उस पर ड्रिजल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल जो है वो मैरिनेशन के अंदर ही डाल देती हूँ। तो मैं इसको भी तैयार कर लूँगी अपनी सहूलत के लिए, हम इस पर लगा लेंगे। हमें तो बेसिकली आज बारबेक्यू जो था वो बीच पे करना था, बट ये हुआ कि फिर इतने लंबे लॉकडाउन के बाद अब थोड़ी थोड़ी जो स्टेट्स वगैरह खुली हैं, सो बहुत रश था और कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे बच्चों को लेके कि हम इतने ज़्यादा रश में बच्चों को इस वक्त लेकर जाते, क्योंकि सब लोग जो है वो 4 जुलाई को लाजमी बीच पे जाते हैं फायरवर्क देखने। सो हमने अपना प्रोग्राम फिर किया कैंसिल और हमने सोचा कि हम नहीं जाएंगे बच्चों को लेके। सो हम क्या करेंगे, फ़न करेंगे अपने स्टाइल में। हम बारबेक्यू भी ज़रूर करेंगे, हम फ़न भी करेंगे, हम फायरवर्क भी करेंगे, लेकिन सब कुछ करेंगे अपने स्टाइल में। एज़ यू नो देसी जो है वो कर लेते हैं सारा कुछ फ़न। सो मैंने सोचा कि आज जो भी कुछ कर रही हूँ ना वो आज आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। और ये जो है टिक्का बोटी भी हम आज बनाएंगे और बहुत सारा फ़न करेंगे। तो आप जो है ना ये वीडियो आज आपने छोड़नी नहीं है, आज आपने पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। तो अब हो गया है पूरा 1.5 घंटा स्टेक को बेक होते हुए। मैंने 30 मिनट्स के बाद जब उसको चेक किया था तो मुझे लगा कि 30 मिनट्स जो है वो इनफ नहीं है। इस साइड के लिए थिकनेस जो थी वो स्टेक की बहुत ज़्यादा थी। सो मैंने ईच साइड जो है वो 45 मिनट्स दिए हैं और दूसरे साइड को भी मैंने 45 मिनट्स दिए हैं। सो आप भी अगर इतना थिक स्टेक ले रहे हैं तो फिर 45 मिनट्स दें। और दूसरी चीज़ ये कि मैं बेकिंग ट्रे जल्दी में रखना भूल गई थी। स्टेक्स के नीचे मैंने डायरेक्ट वैसे ही डाल दिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं हो गया घर के अंदर। सो आप जब भी स्टेक बनाएं सो उसको आप बेकिंग ट्रे के साथ डालें। सो अब हम निकालते हैं और आपको फिर मैं बताती हूँ उसका कि कैसा लुक है। तो ये देखें स्टेक के बीच में मैंने थर्मामीटर को इंसर्ट कर दिया है और मुझे इसका टेम्परेचर 180 से 200 के बिटवीन चाहिए था ताकि मुझे पता चले कि 75% ये कुक हो गया है। सो इसका जो टेम्परेचर है वो अभी थोड़ा ऊपर जा रहा है, बट आई नो कि ये 180 टेम्परेचर है। इस वक्त आप देखें 175 है। अगर मैं इसको 1-2 मिनट और छोड़ूंगी तो ये 180 तक पहुँचेगा। सो इसी टेम्परेचर पर ये 75% कुक हो चुकी है। अब हमने बाकी का जो करना है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मैं इसको बारबेक्यू करूँगी पार्क के अंदर। सो अब मैं इसको फॉइल में लपेटूंगी। ये जो इसके एक्स्ट्रा जूसेस हैं
इसको भी मैं फॉइल के अंदर ही डालूंगी ताकि इसके जो जूसेस हैं वो बरकरार रहें। और फॉइल में आपने इसको लपेटना है या फिर किसी ट्रे में ले लें या किसी भी चीज़ में ले लें। और अब मैं इसको पैक करके अब हम जा रहे हैं पार्क। तो आप साथ चलिए मेरे पार्क और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि अब हम फन अपना किस तरीके से शुरू करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो अब आ गए हैं बारबेक्यू करने पार्क में और अब हम लगा रहे हैं अपना बारबेक्यू का सेटअप। तो पूरा सेटअप करके फिर आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से पार्क के अंदर बारबेक्यू करते हैं। रेडी है ये, इसको बस मैं अब प्लेटों में निकालती हूँ। अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा। और ये कितना रिलैक्सिंग है यहाँ लेक के पास बैठना, और ये इतनी बड़ी नेमत है हमारे घर के पास पार्क।
देखो पीछे हट जाओ। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।